वो सबसे पहला सवाल यही होगा कि जो इन राज्यों के नतीजे आए हैं, इसे हाई कोर्ट के उसमें सुपरविजन में, क्योंकि इस पे तो एसआईटी, इस पे तो किसी को विश्वास रहा नहीं। ना धरातल पर आरक्षण का प्रावधान है, ना ही मेरिट है, ना तो मेरिट है इसमें, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिजर्वेशन है वो उसका वो कोई है, योग्यता का कुछ नहीं है, पारदर्शिता ही नहीं है। यहाँ पर जो मिनिस्टर बैठे हैं या कोई बैठे हैं सरकार में, उनके कहने से ये सिलेक्शन हो रही है, तो ये लोग अनकार। दूसरा जो चिंता का विषय है वो जैसा जींद में हुआ, आज कैथल जिले में गोला चिका में हुआ, एक प्रिंसिपल पकड़ा गया, ये बड़ा चिंता का विषय है। और इसी वास्ते हमने कहा कि भाई कोई इसकी इंक्वायरी सीबीआई द्वारा की जाए ऊपर तक, क्योंकि अब समझ में नहीं आता, एक प्रिंसिपल पकड़ लिया, लेकिन ऐसे अगर घिनौने कार्य हो रहे हैं तो क्या स्टाफ के मेंबर उनको नहीं पता लगेगा? तो क्यों नहीं इसकी जांच की जाती? क्यों नहीं वो आए? क्यों नहीं जो हमारी बेटियों के स्कूल हैं जहां पे पढ़ते हैं वहां कंप्लेंट बॉक्स क्यों नहीं रखे गए? सीक्रेट कंप्लेंट बॉक्स का प्रावधान होना चाहिए, बता देंगे, तो वो सारे नहीं रख रहे हैं। तो इसकी, और इसी प्रकार से जो तीसरी बार हुच हुआ प्रदेश में नशे के एजेंसी से हाई कोर्ट के उसमें सुपरविजन में, क्योंकि इस पे तो एसआईटी, इस पे तो किसी को विश्वास रहा नहीं, इनकी कोई आती नहीं, तय तक जाते नहीं, छोटी मछलियों पे गाज गिरती है। वो नहीं ये खींचता भाई आवाज। तो इस प्रकार से जो है इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बगैर किसी संरक्षण के इतनी बड़ी नहीं हो सकती, 2 साल में इतनी ऊंच हो जाए और इतनी मौत हो जाए। और आपने देखा होगा एनसीआरबी के जो नए आंकड़े आए हैं उसमें फिर साफ हो गया है कि बीजेपी जेजेपी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। दिल्ली और हरियाणा पूरे देश में सबसे अनसेफ महिलाओं के लिए माना गया है। बच्चे लापता हैं 2600, इस प्रकार से आप पूरा देखोगे तो बहुत वो है। और तीसरा जो है नशा, जिस प्रकार से ड्रग्स चिट्टा और ये ड्रग्स फैल रहे हैं, इसमें जो कि नशे से बहुत दूर था। 2022 में नशाखोरी के चलते 73 लोगों ने तो आत्महत्या कर ली। नहीं हाँ 22 में, हाँ 3783 आत्महत्या हुई नशाखोरी के चलते हो गए ना हरियाणा। नशाखोरी इस वजह से नशाखोरी के चलते 2022 में 3000 से ज्यादा आत्महत्या हुई है। मतलब तो वो टोटल इतनी आत्महत्या हुई है। और नशाखोरी के चलते हरियाणा में 73 लोगों ने आत्महत्या कर ली 2022। हाँ, जबकि पंजाब में ये आंकड़ा 54 है, हिमाचल में 26 है। मतलब पंजाब से ज्यादा नशा हरियाणा में आ रहा है, और ये बड़ा चिंता का मामला है। और कुल आत्महत्याएं 3783 हुई ना उसमें। इसका मतलब ये है कि, और इसमें जितनी आत्महत्या हुई हैं 61% लोग गरीब आदमियों के हुए।
प्रदेश में रोज 3 हत्याएं होती हैं और 2022 में 1020 लोगों की हत्याएं हुई। दिन दहाड़े वारदातों की बात करें तो हरियाणा ने यूपी बिहार को भी पीछे छोड़ दिया। महाराष्ट्र के बाद ऐसी वारदातों में दूसरा नंबर हरियाणा का आता है। अब इनकी अचीवमेंट तो कुछ है नहीं, एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा। हरियाणा में क्या संकल्प दिखाएंगे, क्या विकास दिखाएंगे हरियाणा में? सिर्फ हरियाणा में भाजपा सिर्फ प्रचार प्रसार और प्रायोजित खबरें समाचार की पार्टी बनकर रह गई। आप देख रहे हैं रोज एक पूरे पेज की एडवर्टीजमेंट आती है कि हमने ये किया है, धरातल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अखबारों तक रह गई इनकी विकास की विकसित जो है इनका। अपने राजनीतिक एजेंडा को चलाने के लिए जनता की गाड़ी कमाई को लुटाया जा रहा है, मतलब सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। और स्कूल के बच्चों को से प्रचार करवाते हैं, कर्मचारियों को काम छुड़वाकर उन्हें प्रचार में लगाते हैं, जबकि उनका काम नहीं है, स्कूल टीचर्स का ये काम नहीं है। अब ये समझ में नहीं आया कि विकसित भारत का संकल्प हरियाणा में क्या लेके आएगा, हरियाणा में कौन सा संकल्प लेके आएगा विकास का? कोई एक भी अचीवमेंट नहीं है। कर्जा बढ़ाने के सिवाय उन्होंने काम किया नहीं, कोई धरातल पे कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा। और कर्जा 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया, धरातल पे कोई नहीं, अचीवमेंट कुछ नहीं। कहीं देखो आप, मुआवजा किसानों का नहीं मिला अब तक, जो उनका ड्यू है 400 करोड़ से ज्यादा, 487 करोड़ या कितना है पेंडिंग है, वो नहीं दे रहा। गन्ने का भाव पंजाब का हमारे से ज्यादा हो गया, जबकि पहले हरियाणा का सबसे ज्यादा होता था, और उनकी पेमेंट नहीं मिल रही। स्कूलों की हालात मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट ने शीशा दिखा दिया पूरा, कितने जो टॉयलेट्स वगैरह का है सारा आपने देखा है। और एक भर्ती घोटाले के ऊपर घोटाला, अब तक कितने पेपर लीक हो, 30 के करीब मेरे ख्याल में पेपर लीक हो चुके हैं। खूब पुअर खुल रही इनकी भर्ती के बारे में। कैश जो है ये समझो 383 क्या, जबकि भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़। इनमें पेपर लीक से लेकर महाराष्ट्र के जो पेपर लीक हुआ है, महाराष्ट्र में जो 2017 में सवाल हुए थे, सवाल पूछे गए थे यूं का यूं 24 सवाल यहाँ वेटनरी उसमें दे दिए, सेम क्वेश्चंस। इस प्रकार से पेपर लीक होता है। ये एक नया तरीका है भ्रष्टाचार का। पेपर लीक करा दो, जिसको मदद करनी है उसको पहले बता दो पेपर हो गया, पेपर लीक 20 सवाल आएंगे ये। और यहाँ पर बड़ी धूमधाम से असेंबली बड़ी जोर शोर से जब इनका गठबंधन बना तो ये कहा गया 75% जो है रिजर्वेशन हरियाणवीज के लिए जो प्राइवेट, उसमें आज तक बताएं कितने हुए इनके, बगैर सोचे समझे। वो क्या हाईकोर्ट ने उसको रद्द ही कर दिया उस कानून को। बयानबाजी में बहुत तेज है। जिस प्रकार से कृषि मंत्री ने कहा, कर माफी मांग ली उसने, वो कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन किसानों के लिए बहन बेटियां सबकी एक बराबर होती है भाई। कोई भी जिम्मेवार पद पे बोलने से बैठकर बोलने से पहले सोचना चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है, हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि वो क्या कहता है, ये नहीं है, ये सोच के नहीं क्या नहीं कहना है सोचना चाहिए। कुछ कह देते, कभी किसी मंत्री की, मुख्यमंत्री की से कुछ आ जाता है, बगैर कुछ सोचे समझे ये बात चल रही है।
एक जो प्रेस के जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। जैसे पेंशन में कंडीशन लगा दी, भाई जब तक कोई दोषी नहीं होगा उसकी पेंशन क्या करते, कैसे काट सकते हैं आप? पत्रकारों को जो पेंशन दी जा रही है उस पर कंडीशन लगाई जा रही है। ये एक किस्म से उनके ऊपर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। भाई अनिल विज मेरे मित्र हैं, इनके साथ शुरू से ही ऐसा हो रहा है। गृह मंत्रालय दिया तो सीआईडी नहीं दी, यही हाल स्वास्थ्य मंत्रालय में है। तो किसकी जिम्मेवारी है भाई? मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है कि सरकार का काम नहीं रुकना चाहिए। जब मंत्री काम नहीं करेगा तो उससे ऊपर तो मुख्यमंत्री है ना, ये मुख्यमंत्री को देखना है। तो फैसला लीजिए हम। भाई देखो सफर कौन है? आम आदमी। हाँ, वाई शुड दे सफर? हु इज द रिस्पॉन्सिबल? हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज चीफ मिनिस्टर। नहीं लेना चाहिए ना। विपक्ष तो ये कह रहा है सरकार जो है फैसले लेने के काबिल ही नहीं है, ये तो सरकार विफल सरकार है। तो ऐसे तो हम बहुत सारे हो रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। हाउस में उठाएंगे भी। हाँ, हाउस में भी उठेगा मामला। ये जो आपने अभी कल कार्यक्रम लगभग लोकसभा के चुनाव से पहले तक का कार्यक्रम लगभग चागोट हो गया। नहीं अभी तो 24 फरवरी तक है। 4-5 मार्च को लग जाती है। नहीं 16 मार्च को लगती है। इसमें और भी ऐड हो जाएंगे, अभी तो प्रोग्राम ही चल रहा है। पक्ष आपके पक्ष के मतलब एक रह गया तो लोकसभा वो तो इसमें सर अभी भी रह रहा है। ये झज्जर में प्रदेश तो वो है ना जयंती, रविदास जयंती है झज्जर में। कांग्रेस विधायक दल का और प्रदेश कांग्रेस का फैसला ये कांग्रेस विधायक दल का है। नहीं, प्रदेश का अध्यक्ष भी थे कांग्रेस मिलके पीसीसी और सीएलपी का। तो कुमारी सैलजा जो अभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में यात्राएं करेगी, करो। उन्होंने कहा है कि मैं दूसरे नेताओं को मतलब खासकर जो मुझे नहीं बुलाते हैं उनके कार्यक्रम सबको बुलाते हैं। ये हमारे ये जवाब दे रही बता दे। अब तेरी मर्जी है, किसको सच्चा मानता है किसको झूठा मानता है, तो फैसला कर ले। ये कोई बात है? जो मैं कहूँ वो मेरी सुनो। हाँ, आगे का पूछ ले। कुमारी सैलजा की 10 लोकसभा की यात्राएं हैं, कांग्रेस की है या कुमारी सैलजा की है? देखिए ऐसा है, सब कांग्रेस में है, सबको पार्टी मजबूत करने का अधिकार है। कोई कैसे करे तो कोई करे, अच्छा है। जहां तक सवाल है कार्यक्रम का और उनके जो कह रहे हैं सबको बुलाएंगे, नहीं यात्रा करें, कोई बात नहीं, सबको अधिकार है। आपको भाई मैं तो आज कांग्रेस में हो गया, मैं यात्रा करूंगा, कोई नहीं रोकेगा आपको। कांग्रेस का प्रचार करने में कोई नहीं रोकेगा आपको। तो कोई नहीं इसमें कोई सहमति नहीं। कोई कब बोल दिया? हाँ, तो जिसका फैसला था वो था। कांग्रेस विधायक दल भी कांग्रेस का एक अंग है, समझे। लेकिन कहीं भी जो मेरे को इनवाइट करेगा और कांग्रेस का अधिकृत कार्यक्रम होगा तो मैं उसमें जाऊंगा। बस मैंने जवाब दे दिया तेरे को, जवाब दे दिया यार। बहस की बात नहीं होती। नहीं डॉक्टर साहब, आप देखो, आप भी एक सीनियर पत्रकार हो, आप आर्गुमेंट नहीं किए जाते। जो मेरे को जवाब देना था मैंने दे दिया आपको, दैट्स ऑल। हाँ बढ़ेगा। ऐसा है, पहले तो आप ये कह रहे थे ना कि वो ये कहते हैं कि हमें नहीं बुलाया। राइटिंग में हमने बाकायदा टेलीफोन के साथ साथ लेटर भी हमने भेजे और उनसे कहा है कि ये प्रोग्राम इस तरह से विपक्ष आपके समक्ष और आप उसमें आइए, आपकी पूरी तरह से व्यवस्था की जाए। उसका प्रभारी को भी और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को भी और कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी इंफॉर्मेशन काफी जाती है। एक तो इस बात जो आप कह रहे हैं ना भाई कौन सच्चा है कौन झूठा है,
पहले तो ये बिल्कुल निकाल दो कि ठीक है हमने राइटिंग में भेजे हैं, पहली बात। दूसरा यार जो ना वो जो अपनी बात को हमारे मुंह से क्यों कहलवाना चाह रहे हो आप? इस बात को आप कहो, आप जो ना जो हम कह रहे हैं आप उसको सुनो बस।